ने फिर से दूसरी मछली के अंदर के भी सारे रत्न निकाल लिए और वह बहुत खुश हो रहा था, जैसे उसे रोज खजाना मिल रहा हो। मोहन, तुम्हारी सारी मछली बेकार निकली। मेरा भारी नुकसान हो गया। मुझे मेरा दाम वापस दे दो। बहुत समय पहले की बात है। एक मछुआरा अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उसका नाम मोहन था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसे उसकी मेहनत का पर्याप्त फल नहीं मिलता था। मोहन अपनी पत्नी गायत्री और 2 बच्चों के साथ रहता था। मोहन के गांव से नदी काफी दूर जंगल में थी, इसलिए वह सुबह सुबह ही घर से निकल जाता और दोपहर तक मछलियां पकड़ता। जितनी भी मछलियां उसे मिलती, उनको लेकर जल्दी जल्दी घर आता और फिर शाम तक उनको बाजार में बेचता। अगर एक भी दिन वह काम पर न जाए तो उसके घर का गुजारा होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वह रोज मछली पकड़ने नदी पर जाता। इसी तरह उसके घर का खर्च निकल पाता था। एक दिन की बात है, अचानक तेज हवाएं चलने लगी और भारी बारिश का मौसम बन गया। मौसम ऐसा हो गया कि अगर भारी बारिश हो गई तो नदी में बाढ़ आना तय है। उसकी पत्नी ने मोहन को जाने से रोका और कहा, सुनो जी, आज मुझे मौसम ठीक नहीं लगता। आज आपको इतनी दूर नदी तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी समय तूफान तेज हो सकता है। देखो, हमारे पास गुजारा करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मैं नहीं गया तो शाम का भोजन तक नसीब नहीं होगा। हम दोनों तो एक दिन बिना खाए रह भी लेंगे, पर बच्चों को भूखा कैसे रखेंगे? मोहन कुछ देर खामोश रहा, फिर आगे बोला, देखो, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। बच्चों का ध्यान रखना, मौसम खराब है, उनको बाहर मत निकलने देना। इतना कहकर मोहन जाल लेकर नदी की ओर चल दिया। जैसे जैसे वह रास्ते में आगे बढ़ते हुए जाता, मौसम और भी भयानक हो रहा था। आखिर वह जैसे तैसे नदी तक पहुंचा और झाड़ियों में से अपनी नाव निकालकर नदी में उतरा। उसने नदी में जाल डाला। नदी में जाल डाला ही था कि इतनी देर में तूफान और तेज हुआ और बारिश भी अचानक बढ़ गई। उसकी नाव तेज हवा से पीछे धकती जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। उसे लग रहा था मछली पकड़ना तो दूर की बात, पहले उसकी जान बच जाए वही बहुत था। उसे लगा अब वह इस तूफान में बुरी तरह फंस गया, अब नहीं बच सकता है। उसने अपने अंतिम क्षणों में भगवान को याद किया। हे भगवान, क्या यही मेरा भाग्य है? मैं कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटा। हर परिस्थिति में मैंने धैर्य के साथ कर्म किया, चाहे सामने कैसी भी मुसीबतें आईं। लेकिन आज मैं यहाँ मर रहा हूँ। कल मेरा परिवार मेरे बिना भूख से मर जाएगा। इतना कह ही रहा था, इतने में तेज तूफान का झोंका आया और नाव पलट गई। मोहन भी बेसुध होकर तेज बहाव में बहता चला गया। उसके साथ कुछ था तो सिर्फ उसका जाल, जो उसके हाथ में फंसा हुआ था। मोहन और जाल दोनों साथ साथ बहते चले जा रहे थे। इधर मोहन के घर उसकी पत्नी परेशान हो रही थी। ये अब तक नहीं आए। बारिश और तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कितना मना किया था कि ऐसे मौसम में मत जाओ, पर मेरी एक नहीं सुनी। हे भगवान, उनकी रक्षा करना। उधर मोहन बहते बहते एक किनारे पर आकर अटक गया, पर अभी उसे होश नहीं आया था। ये सब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी देख रहे थे। माता लक्ष्मी देख रही थी कि मानव के जीवन में कितना संघर्ष होता है। माता लक्ष्मी को मोहन और उसके परिवार पर बड़ी दया आ रही थी। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से उस मोहन और उसके परिवार की मदद करने का आग्रह किया। देखो प्रभु, मोहन दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है और आज वह बेहोश नदी किनारे पड़ा है और उसका परिवार घर पर चिंतित है। क्यों ना उसकी कुछ धन देकर सहायता की जाए। देखो देवी, मानव को अपने जीवन के संघर्ष से खुद ही जूझना पड़ता है और जब तक उसके भाग्य के बदलने का उचित समय नहीं आ जाता, तब तक उसे कितने भी अवसर क्यों ना मिल जाए, उसके अच्छे दिन नहीं आ सकते। हर व्यक्ति के भाग्य बदलने का एक निश्चित समय होता है और अभी वो समय मोहन का नहीं आया है। नहीं प्रभु,
आपको एक बार तो उसकी सहायता करनी ही चाहिए। भगवान विष्णु ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, उचित है देवी, आप चाहती है तो मैं एक बार नहीं बल्कि 3 बार उसकी सहायता करता हूं। आप स्वयं देख लीजिए उसका भाग्य के उदय का समय हुआ या नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। माता लक्ष्मी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। भगवान विष्णु ने अपनी योगमाया से एक ऐसी मछली बनाई जिसके अंदर हीरे मोती भरे हुए थे और उस मछली को मोहन के जाल में पहुंचा दी। पूरे जाल में सिर्फ एक वही अकेली मछली थी। फिर भगवान विष्णु ने उसकी जो नाव बह चुकी थी उसको भी उसी के किनारे पर ला दी। फिर मोहन को होश में ला दिया। मोहन के होश में आते ही उसने देखा वह किनारे पर है, उसका जाल उसके हाथ में ही उलझा हुआ है और उसने देखा जाल में एक मछली न जाने कहां से कैसे फंस गई। उसने आसपास नजर दौड़ाई तो उसकी नाव भी किनारे पर ही थी। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि इतनी तेज तूफानी बारिश में न सिर्फ उसकी जान बची बल्कि उसकी नाव और जाल भी उसी के पास सही सुरक्षित ही थे। उसने नाव को किनारे छुपाकर रख दी और जाल को मछली समेत लेकर जल्दी जल्दी घर की तरफ निकला। रास्ते में सोचता हुआ जा रहा था कि उसकी पत्नी चिंतित होगी, बच्चे भूखे होंगे। आज बहुत देर हो चुकी घर लौटने में। अब वह घर पहुंच चुका था। मोहन को सकुशल देखकर पत्नी की जान में जान आई। बच्चे भी खुश थे। आने में इतनी देर कर दी, मेरी तो जान ही निकल गई थी। क्या करता, तूफान इतना तेज हो गया था कि नाव समेत मुझे बहा ले गया और बाद में होश आया तब देखा तो मैं और नाव दोनों किनारे पर ही थे और ये किसी चमत्कार से कम नहीं। भगवान का लाख लाख शुक्र है आप सकुशल लौट आए। हाँ, मैं तो लौट आया पर आज कुछ भी हाथ नहीं लगा। पता नहीं आज सिर्फ ये एक मछली न जाने कैसे जाल में फंस गई, बस वही लेकर आ गया। कोई बात नहीं, आप ठीक हो यही बहुत है। अब समस्या ये है कि रात के भोजन के लिए क्या करें। एक ही मछली है, इसे कैसे और किसको बेचूंगा। इस समय तो अब बाजार में कोई भी लोग नहीं होंगे। लेकिन कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, एक काम करता हूँ, मछली ले जाकर लाला जी के घर बेच आता हूँ। लाला जी हमेशा मुझसे मछली खरीदते हैं। इस एक मछली का कुछ तो दाम दे देंगे, उसी पैसे से एक समय का राशन आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही कर लो। पर रात बहुत हो चुकी है, क्या लालाजी इस समय हमसे मछली लेंगे? क्यों ना हम ही इस मछली को भोजन के लिए उपयोग में ले लेते हैं। इतने में भी गुजारा हो जाएगा। सिर्फ भोजन करके रात ही तो निकालनी है। नहीं नहीं, ऐसे में कुछ नहीं होगा। फिर भी एक काम करता हूँ, मछली ले जाकर एक बार लाला जी से पूछ लेता हूँ। फिर भी वे अगर नहीं लेंगे तो फिर हम ही इसे पका लेंगे। इतना कहकर मोहन घर से निकला और लाला जी के घर पहुंचकर बाहर से आवाज लगाई, लाला जी, ओ लाला जी, जरा सुनिए, बाहर आइए। अरे मोहन, इस समय कैसे आना हुआ? आज बाजार में तुम्हारी दुकान भी नहीं दिखाई दी। लाला जी, आज जोर का तूफान आया और नदी में बाढ़ आई थी। कुछ हाथ नहीं लगा, बस ये एक मछली मिली। आप इसे ले लेंगे तो आज का मेरा गुजारा पानी हो जाएगा। हाँ, मछली तो बड़ी ही दिख रही है, पर आज का भोजन तो बन चुका है हमारा। अब इसे लेकर क्या करूंगा, बोलो। ले लीजिए लाला जी, चाहे तो इसके रोज के हिसाब से आज कम दाम भी दोगे तो भी चलेगा। घर में राशन नहीं है। लाला जी ने सोचा, कम दाम में मिल रही है तो ले ही लेता हूं। ठीक है, वैसे जरूरत तो नहीं थी, पर तुम जिद कर रहे हो तो ले ही लेता हूँ। लाला जी कुछ दाम देकर मछली लेकर चले गए और मोहन जरूरी राशन लेकर घर आ गया। उसका परिवार खुश था और इतने से राशन में संतुष्ट हो गया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखो देवी, वे हीरे मोती मोहन के भाग्य में ही नहीं थे, वरना सिर्फ एक ही मछली थी। वो उसे बेचने के बजाय उसे खुद के उपयोग में लेता तो उसे वे अमूल्य रत्न प्राप्त हो जाते। और ऐसा नहीं है कि उसे इस बात का ध्यान नहीं आया। उसकी पत्नी ने मछली को उसे खुद उपयोग में लेने का सुझाव भी दिया था। प्रभु, आपकी बात से सहमत हूं, पर पूरी तरह नहीं। आप ऐसा कुछ उपाय करो कि वह मछली बेचने ही न जाए और अंत में खुद के उपयोग में ले सके और उसे वे रत्न प्राप्त हो जाए। उचित है देवी, आप कहे वैसा ही होगा। उधर जब लाला जी ने देखा मछली के अंदर से तो हीरे मोती निकले हैं
उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। वह बहुत प्रसन्न हुआ। अगले दिन मोहन फिर जाल लेकर नदी की ओर निकल पड़ा। दिन भर नदी में जाल डालता रहा, पर एक भी मछली नहीं फंसी। अब तो दिन भी ढलने वाला था। लगभग शाम हो गई। अब उसने सोचा खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। वह नदी में से जाल निकालने वाला ही था कि एक मछली फंस गई। उसने देखा और चौंक गया। अरे, यह तो वैसी ही मछली है जो मुझे कल मिली थी, बिल्कुल उतनी ही बड़ी। चलो, अब खाली हाथ घर जाने से अच्छा है कम से कम एक मछली ही लेकर चलूं। वह घर के लिए निकला और जल्दी जल्दी घर की ओर कदम बढ़ा रहा था, क्योंकि आज उसका पूरा दिन ही नदी पर बैठे बैठे बिताना पड़ा था। रास्ते भर आते हुए इस बात की खुशी थी कि चलो, खाली हाथ नहीं जाना पड़ रहा है। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। वह घर पहुंचा ही था और देखा तो लालाजी पहले से टोकरी लेकर मछली खरीदने के लिए बैठे थे। अरे भाई मोहन, आज तो बड़ी देर कर दी घर आने में, और ये क्या आज कुछ नहीं लाए? लालाजी, आज पूरे दिन में कुछ भी हाथ नहीं लगा, बस आखिर में एक मछली ही पकड़ पाया। उस एक मछली को देखकर लालाजी की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि यह वह मछली वैसी ही थी जिसमें से लालाजी को रत्न मिले थे। कोई बात नहीं मोहन, मैं यही एक मछली ही ले लूंगा। लेकिन लालाजी, आप तो कल बोल रहे थे एक मछली से क्या ही हो पाएगा। नहीं नहीं, कल उस मछली से भी काम हो गया था। बड़ी स्वादिष्ट मछली थी। मुझे यही चाहिए। चाहो तो मैं इसके तुम्हें कल की मछली से भी 2 गुने दाम दे सकता हूँ। लालाजी की बात सुनकर मोहन खुश हो गया। फिर लालाजी ने मोहन को मछली के 2 गुने दाम देकर मछली लेकर चला गया। देखा देवी, 2 बार मैं सहायता कर चुका। आज मोहन को दिन भर नदी पर ही रखा ताकि घर देरी से आए और मछली बेचने का समय न मिले और खुद ही मछली का उपयोग कर पाए। फिर भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मोहन के भाग्य में रत्न अभी नहीं है। जिसके भाग्य में थे उसी को मिल रहे हैं। लेकिन प्रभु, इस बार आप कुछ अलग कीजिए ताकि मोहन को ही रत्न मिल सके। देवी, आपने एक बार सहायता का कहा था, मैंने 2 बार प्रयत्न किए। अब मैं अंतिम बार उसकी सहायता और करता हूं। उधर लालाजी ने फिर से दूसरी मछली के अंदर के भी सारे रत्न निकाल लिए और वह बहुत खुश हो रहा था, जैसे उसे रोज खजाना मिल रहा हो। लालाजी के मन में लालच आ चुका था। अगले दिन मोहन फिर नदी पर पहुंचा। रोजाना की तरह आज भी उसे दिन भर कुछ नहीं मिल पाया। उसे लगा आज कुछ नहीं हो पाएगा। इतने में अचानक से बहुत सारी मछली उसके जाल में आ गई और वे सब उसी आकार की मछलियां थीं। मोहन घर आया तो आज लालाजी फिर से उसी का इंतजार कर रहे थे। घर पहुंचते ही लालाजी बोले, अरे वाह मोहन, आज तो बहुत मछली हाथ लग गई। हाँ लालाजी, बस ऊपर वाले की दया से मिल गई, वरना पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था। बताइए लालाजी, आज एक मछली ले जाएंगे या कुछ ज्यादा, और दाम कितना मिल जाएगा? अरे भाई मोहन, मैं सभी मछली ले जाऊंगा और सभी के दाम भी कल जैसे ही 2 गुने दे सकता हूँ। लेकिन लालाजी, आप इतनी सारी मछली का करेंगे क्या? आप भी दुकान लगाकर बेचेंगे क्या? अरे मोहन, तुमको तो 2 गुने दाम मिल रहे हैं। मैं इनको पकाऊं या फेंकूं, तुम्हें इससे क्या करना है? लो भाई, सभी मछली के हिसाब से ये रहे, तुम्हारे 2 गुने दाम रख लो। लालाजी मछली लेकर चले गए। सुनिए, आपको अजीब नहीं लगता लालाजी को मछली ज्यादा ही पसंद आने लगी है? आज तो सारी मछली लेकर चले गए, जबकि 1 या 2 मछली से भी उनका काम हो सकता था। हमें क्या करना है, हमें तो अच्छे दाम मिल गए। देखा देवी, मोहन ने इतनी मछली में से खुद के लिए एक मछली भी नहीं बचाई। लालच में सभी मछली लालाजी को बेच दी, क्योंकि अभी वे रत्न मोहन के भाग्य में नहीं थे। हाँ प्रभु, समझ गई। जितना धन मोहन के भाग्य में था वो उसे लालाजी के द्वारा मिल चुका है। अब आगे क्या होता है देखते हैं। लालाजी ने घर आते ही मछली को काट कर देखने लगा। पहली में देखा कुछ नहीं मिला, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करते हुए उसने सब मछली काट कर देख ली, पर एक भी मछली में से उसे कोई रत्न प्राप्त नहीं हुए। उसे बहुत अफसोस हुआ कि मछली तो उसी प्रकार की थी, फिर आज उसे कुछ क्यों नहीं मिला। जितना भी धन उसने 2 दिन तक मछली से रत्न कमाए थे, उतना पूरा धन तो आज ही मोहन से सारी मछली खरीदने में चला गया।
उसे काफी गुस्सा आया और वह मोहन के घर की ओर निकला और घर आकर मोहन से बोला, मोहन, तुम्हारी सारी मछली बेकार निकली, सभी बेस्वाद थी, मेरा भारी नुकसान हो गया, मुझे मेरा दाम वापस दे दो। लाला जी, मैंने कब कहा आपसे कि सारी मछली खरीदो? मैंने तो आपसे पूछा भी था कि आपका काम तो 1-2 मछली में भी हो जाएगा। फिर आपने सारी मछली क्यों खरीदी? मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम मेरे दाम वापस कर दो। ठीक है लाला जी, आप मेरी सारी मछली एक साथ वैसी की वैसी लाकर दे दो जैसी मैंने आपको सौंपी थी, और मैं आपका सारा धन वापस कर दूंगा। लाला जी ने सोचा, मछली तो एक भी नहीं है, सब तो उसने काट कर बेकार कर दी। अगर कुछ सही सलामत होती तो उतनी मछली के दाम वापस मिल जाते। लाला जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरे पास मछली नहीं है और जा रहा हूं, पर आज के बाद तुमसे कभी मछली नहीं खरीदूंगा। इतना कहकर लाला जी चला गया। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना लालाजी जैसा लालची इंसान इतनी मछलियां एक साथ क्यों खरीदेगा? और फिर कुछ देर बाद ही मछली के दाम वापस मांगने भी आ गए। लाला जी ने मछली को बेस्वाद बताया था। एक काम करते हैं, अब कल मिलने वाली मछली को हम इस्तेमाल करके देखते हैं, पता चल जाएगा क्या माजरा है। अगले दिन मोहन को बस एक उसी प्रकार की वही मछली मिली और मोहन उसे लेकर घर आया और उसने भी उस मछली का रसोई में उपयोग किया, पर सब कुछ साधारण सा ही था। लाला जी के अनुसार बेस्वाद जैसा कुछ नहीं था और मोहन को रत्न जैसा भी कुछ नहीं मिला था। यह सब देख रहे माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, प्रभु, मोहन को मछली से रत्न क्यों नहीं मिले, जबकि लालाजी को 2 बार प्राप्त हो चुके थे? देवी, आपकी क्या इच्छा थी कि मोहन के परिवार की मदद हो जाए, तो वो मैंने की है। आप स्वयं देख लो, उसके पास लालाजी से 3 दिनों में इतना धन प्राप्त हो चुका है कि वह सालों तक गुजर बसर कर सकता है और रोज निश्चिंत होकर अपना नियमित मछली पकड़ने का काम कर सकता है। अब उसे रोज रोज के भोजन और राशन की चिंता नहीं रहेगी। तो क्या प्रभु मोहन का भाग्य उदय हो गया? हे देवी, क्योंकि दूसरी तरफ जो मोहन के भाग्य का हक लालाजी ने ले लिया था, वह पूरा धन उस दिन एक साथ लालाजी खुद मोहन को देकर चले गए और लालाजी के लालच का भी अंत हुआ। मैं सीधे तौर पर किसी को धन नहीं देता, लेकिन हर प्राणी की सहायता अवश्य करता हूँ। उनको उचित अवसर प्रदान करके मैं उनकी सहायता ही करता हूँ। उन अवसर से मनुष्य खुद अपना काम उत्तम बना सकता है। हाँ प्रभु, मोहन की सहायता भी हो गई और उसके सामने रत्न का भेद भी नहीं खुला। आपकी लीला समझ गई। हाँ देवी, मनुष्य को याद रखना चाहिए कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। दोस्तों, आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे।